उधर आतंक के साथ साथ हरियाणा पुलिस अब लगातार बदमाशों पर भी ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। हरियाणा पुलिस ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत हर रोज बदमाशों के हौसलों की धज्जियां उड़ा रही है। हर जिले में पुलिस मुस्तैदी से तैनात होकर बदमाशों की धरपकड़ कर रही है। अब नूंह पुलिस ने 44 वांछित अपराधी सहित कुल 320 आरोपियों को पकड़ा है। इसके अलावा 59 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह से जींद पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन में 69 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अंबाला कैंट में पुलिस ने 5 मामलों में वांछित 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेवाड़ी पुलिस ने भी 179 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। इसमें 6 कुख्यात और 3 इनामी बदमाश शामिल हैं। आप सभी जानते हैं 5 नवंबर से 20 नवंबर तक हरियाणा पुलिस द्वारा जो है ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया, जिसमें कि नूंह जिला पुलिस द्वारा भी ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंतर्गत कार्रवाई की गई। और इस दौरान जो है वायलेंट क्रिमिनल्स जो कि हत्या हत्या का प्रयास और आर्म्स वेपन्स इस प्रकार की जो वारदातों में जो है शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। और जिसके अंतर्गत अब तक कुल इस प्रकार के 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ साथ कुल जो आरोपियों की गिरफ्तारी इस दौरान हुई है वो 276 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जो 44 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें अटेम्प्ट टू मर्डर के 13 हैं और मर्डर के 3 हैं। आर्म्स एक्ट जिनके पास की इलीगल वेपन्स थे वो 9 आरोपी हैं। और डेकॉइटी के और रॉबरी के जो हैं कुल मिलाकर के 10 हैं। और 2 आरोपी जो हैं एक्सटॉर्शन और SC/ST एक्ट के केस में वांछित थे, जिनके ऊपर की 5-5 हज़ार रुपये का रिवॉर्ड भी था, उनको भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। जो आपने सवाल पूछा कि जो प्रॉपर्टीज़ क्रिमिनल्स की आइडेंटिफाई करने के बारे में क्या कार्रवाई की गई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस दौरान जो है साइबर क्राइम और NDPS एक्ट के अंतर्गत जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी लगभग 25 आरोपियों की जो अब तक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और जल्दी जो है इनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें नियम और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं नूह का। सोनू मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सोनू, ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बदमाशों की धरपकड़ जारी है और नूह में भी पुलिस ने कई ऐसे बदमाश हैं जिनको सलाखों के पीछे भेज दिया है। क्या जानकारी है अभी? लॉकडाउन के तहत काफी आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं बता दें कि ये नूंह जिले के नहीं, अन्य जिले के भी इसमें आरोपी उनको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि नूंह जिले ने ये लॉकडाउन के दौरान 320 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 17 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और साथ साथ बता दें कि इसमें कुछ अपराधियों की जो बेल पे चल रहे थे, जमानत पे चल रहे थे, उनकी जमानत भी खारिज की गई है। तो तमाम इस तरह की कार्रवाई नूंह जिले में देखने को मिली है। वहीं बता दें कि बहुत से अपराधियों को जो इनामी बदमाश थे उनको चलिए सोनू, आपको मुझे रोकना होगा क्योंकि कुछ तकनीकी समस्या की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। तो ऑपरेशन ट्रैकडाउन आप देखिए लगातार चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। इन सभी जगहों पर ये वो तमाम बदमाश और आरोपी हैं जो पुलिस की हिरासत में हैं, सलाखों के पीछे हैं। नूह में देखिए आप, जो अपराधी हैं उनको पकड़कर 320 आरोपी हैं जिनको पकड़ा गया है, 69 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जींद में, अंबाला में भी इसी तरह से बड़ी कार्रवाई की गई है जहां पर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। रेवाड़ी में भी और करनाल, लोहारू, बराड़ा और यमुनानगर में भी इसी तरह से वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो अंबाला में 16 आरोपी, रेवाड़ी में भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। करनाल, लोहारू, बराड़ा और यमुनानगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन सभी जगहों पर अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन ट्रैकडाउन का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। तो नूह से सोनू एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। सोनू, लगातार हम लोग देख रहे हैं ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत कार्रवाई हो रही है, क्या जानकारी है? आयुष बिल्कुल बता दें कि इस हिसाब से लगातार ट्रैकडाउन तहत नूंह जिले में अगर बात करें, नूंह जिले में लगातार अपराधियों को चला जाइए। आपको बता दें कि ट्रैकडाउन के अंदर अंदर कुछ आरोपी जो नूंह जिले में अन्य जिलों के भी कुछ आरोपी इसमें कुछ आरोपियों को भी गिरफ्तार करके जो अटैक किए हैं उनको किया गया है। वही बता दें कि कुछ आरोपियों को यहाँ पर जो कि जमानत पर चल रहे थे, 2 लोगों की जमानत भी इनकी खारिज करवाई गई है। तो इस तरह की कार्रवाई लगातार की जा रही है। साथ साथ बता दें कि जो साइबर अपराध के जो अपराधी हैं, 45 अपराधी हैं,
और कुछ अपराधियों को ये एसपी ने सख्ता से किया है कि कोई भी अपराधी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और 20 ऐसे अपराधियों के जो बिल्डर से चलना है, जिनके तोड़फोड़ की जाने, उनका भी चिन्हित किए गए हैं और जल्दी उन पे भी जो उनकी जमीन, जो उनके मकान है, उन पे भी जल्दी बिल्डर से चलने वाला है। तो इस तरह की लगातार कार्रवाई की जा रही है और वही बता दें कि एसपी ने सख्त आदेश दिए कि ये ट्रक डाउन के तहत नहीं बल्कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। तो अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि लगातार इस पर कार्रवाई करता रहे, क्योंकि 320 लोगों को नूह से गिरफ्तार करना बहुत बड़ी बात है और आगे कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार साइबर अपराध में भी शिकंजा कसती नजर आ रही है इस नूह पुलिस। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सोनू इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो ऑपरेशन ट्रैकडाउन का असर दिख रहा है। बदमाशों को पकड़ करके अब पुलिस सलाखों के पीछे भेज रही है। जींद में 69 आरोपी, अंबाला में 16 आरोपी, नूह में 300 से ज़्यादा आरोपी। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा लगातार इसको अंजाम दिया जा रहा है और ऑपरेशन ट्रैकडाउन पूरे प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है। रेवाड़ी पुलिस ने 179 आरोपी हैं जिनको पकड़ा है। 320 आरोपी नूह से पकड़े गए हैं। तो नूह, जींद, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, लोहारू, यमुनानगर, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इन सभी जगहों पर बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और ये सब ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत किया गया है। तो नूह में 320, 69 अपराधी, जींद में, अंबाला में 16, रेवाड़ी में भी 179, करनाल में भी अपराधियों को पकड़ा गया है। 92 आरोपी, बराड़ा में 22 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। यमुनानगर से वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और लोहारू में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।